हेलो दोस्तों, कोरोना आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों पाकिस्तान ने कबूला कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है। आइए जानते हैं। तो पाकिस्तान ने पहली बार माना कि कराची में रहता है दाऊद इब्राहिम। डर क्या था? एफएटीएफ के एक्शन से बचने के लिए उन्होंने हाफिज और मसूद पर भी सख्ती की। कारण यही था कि एफएटीएफ, क्योंकि पाकिस्तान आतंकी समूह का घर है, तो एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए ऐसा पाकिस्तान ने किया। आइए मामला जानते हैं। यही है दाऊद इब्राहिम। आइए मामला पूरा जानते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान ने 27 साल तक ना नुकुर करने के बाद आखिरकार यह बात कबूल ली कि 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम वहीं रहता है। पाकिस्तान जो जारी 88 आतंकियों की सूची में दाऊद का भी नाम है, और यह भी बताया गया कि दाऊद 14 पासपोर्ट रखता है और कराची में उसके 3 घर हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में आने से बचने के लिए पाकिस्तान ने इन आतंकियों पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं और इन सभी की संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया गया। इन पर ट्रैवल बैन भी लगाया गया है। मुंबई बम धमाके में हुई थी 257 लोगों की मौत। ये कैसे भूल सकते हैं कि हम 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद पाकिस्तान भाग गया था। इन धमाकों में 257 लोगों की जान चली गई थी, करीब 1400 लोग घायल हुए थे। इसके बाद से ही दाऊद के पाकिस्तान में छिपे होने की खबर आती है, लेकिन पाकिस्तान कभी कबूला नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिन आतंकियों पर कार्रवाई की गई उनमें जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर भी शामिल है। हक्कानी नेटवर्क, तालिबानी, टीटीपी, अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों और उनके सरगनाओं का भी नाम है। तो इन सरगनाओं पर लेना पड़ा एक्शन। किन किन सरगना भाई जानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम के साथ साथ आतंकियों पर प्रतिबंधों को सख्त किया गया। उनमें है हाफिज सईद, मसूद अजहर, मुल्ला फजलुल्लाह, ज़कीउर रहमान लखवी, मोहम्मद आहिया मुजाहिद, अब्दुल हकीम मुराद, नूर वली मसूद, उज़्बेकिस्तान लिबरेशन मूवमेंट के फजल रहीम शाह, तालिबान नेताओं के जलालुद्दीन हक्कानी, खलील अहमद हक्कानी, याहिया हक्कानी, उनके सहयोगी शामिल। यही नहीं, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद लश्कर ए झंगवी, तारिक गीदर शमू, हरकतुल मुजाहिदीन अल रशीद ट्रस्ट, अंतिम खुद इमाम बुखारी, राबिता ट्रस्ट लाहौरी आदि संगठनों पर सख्त कार्रवाई की। तो आइए यूएनएससी का आदेश पर कार्रवाई। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सूची में शामिल आतंकवादियों की वित्तीय संस्थानों से लेन देन करने, हथियार खरीदने पर भी रोक रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने हाल ही में पाकिस्तान को इन आतंकियों पर एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। बता दें कि पेरिस स्थित फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित वित्तीय कार्रवाई बल बने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, लेकिन आतंकियों पर कार्रवाई करने में उन्होंने अभी ब्लैक लिस्ट सूची में धमकी दी है, ग्रे लिस्ट में बने हुए हैं। पाकिस्तान क्यों कबूला? तो बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने इतने साल बाद अपने यहाँ दाऊद की मौजूदगी क्यों कबूली, इसके बारे में इतनी सारी जानकारी क्यों सार्वजनिक कर दी। दरअसल पाकिस्तान जून 2018 से ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, उस पर ब्लैक लिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। उसे सितंबर तक इस संगठन को 27 सूत्री कार्य योजना पर अमल करना। तो अक्टूबर में होने वाले एफएटीएफ की बैठक में इसकी समीक्षा होगी। इसे देखते हुए पाकिस्तान ने यह कदम उठाया। पाकिस्तान को उम्मीद है कि आतंकियों का नाम उजागर
करने के खिलाफ कार्रवाई में वो ग्रे लिस्ट से निकल सकते हैं। बदहाल है वहाँ की अर्थव्यवस्था, दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडर पर नज़र रखने वाली संस्था FATF की सिफारिशें पर काफ़ी महत्व है। पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में बना रहता तो फिर ब्लैक लिस्ट हो सकता है। उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यूरोपीय यूनियन जैसी वैश्विक संस्थाओं से कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा। इससे में पहले से कंगाल पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि सऊदी अरब ने उसे कर्ज और उधार तेल देने से भी मना कर दिया है। इसके अलावा उसे इस साल के अंत तक अरबों डॉलर का कर्ज भी वापस करना है। इन्हीं मजबूरियों ने पाकिस्तान को सच का सामना करने के लिए विवश कर दिया। दाऊद को सौंपे पाकिस्तान शाहनवाज। तो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम भारत को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान जानता है कि उसे दाऊद को शरण दे रखा है। उसके बच्चे की शादी पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर के यहाँ हुई है। पाकिस्तान का हर आदमी जानता है कि वह कराची में रह रहा था, हालांकि आज से पहले उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। अब पाकिस्तान को तत्काल उसे भारत को सौंप देना चाहिए क्योंकि वह हमारे लिए मोस्ट वांटेड है। उन्होंने कहा कि अब भी भारत में होने वाले अपराधों में शामिल रहता है। कई अपराध दाऊद के जरिए किए जाते हैं। तो आप जान चुके हैं कि क्यों पाकिस्तान ने कबूला दाऊद इब्राहिम का नाम। कारण यही है कि FATF के ग्रे लिस्ट से बचने के लिए कबूला।